दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन हैं। चाहे आप एसएससी सीजीएल एमटीएस जीडी पुलिस रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये मैराथन वीडियो होगी तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों चलिए फिर आज की इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? तो सोना को दोस्तों गोल्ड को कहा जाता है नोबेल धातु। किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? मटर फसल से होती है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर को मिलाया जाता है। दोस्तों रबड़ को कड़ा यानी कि कठोर करने के लिए रबर में सल्फर को मिलाया जाता है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे आप NaCl के नाम से जानते हैं। लोहे के अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा था? चार्ल्स डार्विन ने समझा था। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। 20 दांत होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संरक्षण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जीन के संरक्षण के लिए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 22 हड्डियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। विकास का मुख्य कारक क्या होता है? प्राकृतिक वर्ण होता है। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? तो ओ ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों, ओ ब्लड ग्रुप। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी दोस्तों सबसे प्रचुर मात्रा में आंवले में पाया जाता है। बायोगैस का प्रमुख अवयव होता है मीथेन, जिसे आप CH4 के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है और ये केवल दिन के समय में होता है। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? आयरन की कमी से रक्तहीनता होता है, लोहा की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है दोस्तों, जिसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं। जांघ की हड्डी जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर की हड्डी जिसे कहते हैं। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, ये यकृत का रोग होता है, लीवर से संबंधित रोग होता है। BCG का टीका दिया जाता है। तो क्षय रोग से बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है, क्षय रोग के बचाव के लिए। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? कुष्ठ रोग होता है, जो सबसे तेजी से फैलता है कुष्ठ रोग होता है। घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के होता है। विटामिन के जो है इसकी वजह से खून का थक्का नहीं जमता है, विटामिन के की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक कोड के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु क्या होता है? DNA होता है दोस्तों, DNA होता है आनुवंशिक कोड के संग्रह के लिए। जो उत्तरदायी अणु होता है DNA होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है, रक्तचाप घटता है अगर कोई व्यक्ति सोता है तो। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 गैस होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन D प्राप्त होता है। कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका शब्द दिया था, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। हैजा रोग का वाहक क्या होता है? घरेलू मक्खी होती है दोस्तों, घरेलू मक्खी हैजा रोग का वाहक होती है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का जो तना पार्ट होता है, तना भाग जो होता है वो खाया जाता है। जराबिक सेवन क्या है? तो ये एक कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है जराबिक सेवन। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? तो सोयाबीन दोस्तों, सोयाबीन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे
तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में यहाँ पर आप देख सकते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है दोस्तों, यूरिन में पाई जाती है। पाश्चराइजेशन का क्या अर्थ होता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना ही पाश्चराइजेशन कहलाता है। पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। किसके हृदय में 3 भाग होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। पेप्सिन क्या है? तो ये एक एंजाइम है दोस्तों। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। विटामिन B6 की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता रोग होता है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगर आपने गौर किया होगा, जो जब आप दौड़ लगाते हैं तो फिर आपका जो हार्ट होता है वो तेजी से धड़कने लगता है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोहा उपस्थित होता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना पार्ट जो होता है आलू का, तना भाग खाया जाता है। एड्स की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। एड्स बीमारी फैलती है वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन कहते हैं दोस्तों। जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंचोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तरल प्रवाह की दर मापी जाती है बेंचोमीटर की हेल्प से। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बीटल और टैटम ने दोस्तों। बीटल और टैटम ने एक जीन एक एंजाइम पर सिद्धांत दिया था, बीटल और टैटम ने। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था दोस्तों, सोरेनसन ने। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं दर्पण को चमक देने के लिए। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। उसमें जो व्यक्ति होगा उसका जो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक रोग वर्णांधता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है? वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इसमें मनुष्य लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। लाइकेन सूचक होते हैं, ये एयर पोल्यूशन का सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण का सूचक होते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। जीन अवस्थित होते हैं, गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं जीन, और मानव शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। विकास के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का जो पहला प्रत्यारोपण है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1930 में प्राप्त हुआ था। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे हाई होती है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो 8 मिनट और लगभग 32 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 32 सेकंड का समय लगता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण काम में आता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ठोस में दोस्तों ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बिजली के बल्ब में अक्रिय गैसों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऑर्गन, नियान, रेडान गैसों का प्रयोग किया जाता है बिजली के बल्ब में। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो अगर सैटेलाइट से कोई इंसान अंतरिक्ष का रंग देखेगा तो उसे काला दिखाई पड़ता है, ब्लैक कलर का। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक।
आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये ताप के कारण अधिक फैलता है और इसीलिए थर्मामीटर में पारे का प्रयोग करते हैं। और थर्मामीटर में जो पारा प्रयोग किया जाता है, पारा दोस्तों एक तरल धातु होती है, एक लिक्विड मेटल होता है पारा, और इसीलिए इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियान, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑर्गन और क्रिप्टॉन यानी कि अक्रिय गैसों को भरा जाता है बिजली के बल्बों में। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, उस वस्तु के मास पर डिपेंड करता है वस्तु का जड़त्व यानी कि इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु हैं, लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु होती हैं। पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और इसीलिए नींबू खट्टा होता है। वायु क्या होता है? एक मिश्रण होता है वायु। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है दोस्तों। हंसने वाली गैस क्या होती है? N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पाए जाते हैं और इसीलिए जल की अस्थायी कठोरता होती है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है। अगर स्टील को सबसे ज़्यादा कठोर बनाया जाता है तो उसमें क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जिसे आप CO से डिनोट करते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर ठोस सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है, CH4 गैस होती है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है दोस्तों, और ये एक कार्बन का अपर रूप होता है। किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में होता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकल धातु मिलाई जाती है। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है। स्कंदन प्रक्रिया के दौरान फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है। स्कंदन प्रक्रिया के दौरान कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा धातु जो है ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। बायोगैस का प्रमुख अवयव होता है मीथेन, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? हीरा है दोस्तों, हीरा। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है, अवशोषित करती है? तो ओजोन परत जो होती है ये अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके हमारी रक्षा करती हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है? ब्यूटेन होती है दोस्तों, ब्यूटेन। कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल होता है कठोर जल होता है दोस्तों, कठोर जल। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे आप NaCl से डिनोट करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट होता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है। इस गंध का कारण क्या है? ये गंध दोस्तों क्लोरीन की वजह से आती है। क्लोरीन की वजह से गंध आती है। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। LPG गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? ब्यूटेन गैस पाई जाती है LPG गैस में। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है?
तो वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ का गलनांक घट जाता है और इसीलिए दाब अधिक होने से बर्फ के दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि गलनांक उसका घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई वाली जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडल दाब कम होने से जल का उबलने का जो बिंदु है नीचे आ जाता है और इसीलिए ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्योंकि दाब बढ़ाने से जो क्वथनांक है बढ़ जाता है। दाब अगर बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव की वजह से वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने लगता है, इसका कारण क्या है? तो केशकत क्रिया की वजह से, केशकत की वजह से तेल बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण है दोस्तों डॉपलर प्रभाव। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है और इसीलिए ओस नहीं बनती हैं। भाप के हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगर आपने देखा होगा तो भाप से जो जलता है इंसान वो ज़्यादा प्रभावित होता है अपेक्षाकृत उबलते हुए पानी से। अगर कोई चले तो वो भाप से जला हुआ ज़्यादा प्रभावित होता है और उबलते पानी से जो जलता है आदमी वो कम प्रभावित होता है। तो क्यों भाप से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है और इसीलिए भाप से ज़्यादा प्रभावित होता है इंसान जब वो जलता है। तो किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? तो प्रकाश के पराकिरण की वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूल कण है दोस्तों, धूल कण। समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का पराकिरण की वजह से समुद्र नीला प्रतीत होता है। सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो प्रकाश के पराकिरण के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है सूर्य अस्त के समय। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन की वजह से प्रतिध्वनि होती है, ध्वनि के परावर्तन की वजह से। गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं और इसीलिए गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। और सर्दियों में दोस्तों काले कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि काले कपड़े जो होते हैं ये प्रकाश के अच्छे अवशोषक होते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्योंकि चमगादड़ परासरभ तरंगों का उपयोग करते हैं। उड़ते समय ये परासरभ तरंगों का प्रयोग करते हैं। पुष्प किसका रूपांतरण होता है? प्रांकुर का रूपांतरण होता है पुष्प। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है? एड्स का पता लगाने के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित हैं। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होने लगता है तो दाढ़ी मूंछें निकलने लगते हैं मनुष्य में। लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B7 की कमी से वजह से होता है लकवा रोग। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? विटामिन B3 की कमी की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। कैरोटीन मुख्य भाग है। विटामिन A का मुख्य भाग होता है कैरोटीन। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? यकृत में दोस्तों, लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है। लेजर की खोज किसने की थी? थियोडोर मेमन ने किया था दोस्तों। थियोडोर मेमन ने लेजर की खोज की थी। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ मोरे ने 1954 में 1954 में जोसेफ मोरे ने सर्वप्रथम किडनी का प्रत्यारोपण किया था। EEG का आविष्कार किसने किया था? हंस बर्गर ने किया था दोस्तों।
हंस बर्गर ने सर्वप्रथम ईईजी का आविष्कार किया था और ईईजी जो है ये एक परीक्षण होता है। फ्लू किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा फ्लू फैलता है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। मांस, अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत हैं, प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? 24 पसलियां होती हैं मानव शरीर में। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाते हैं, 21 मार्च को। हृदय रोगियों को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, वसा नहीं लेना चाहिए। निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? अंडवाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन कहते हैं दोस्तों, टॉक्सिन। दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन को कैसीन कहते हैं। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी और बी जो होते हैं ये मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। ये अस्थायी रूप से मानव शरीर में स्टोर नहीं रहते हैं। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। एटीपी के रूप में कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, एटीपी के रूप में। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? मस्तिष्क की जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग करते हैं, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन की जांच के लिए। घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की वजह से घेंगा रोग होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का जो गला है वो सूजा रहता है, तो ऐसा होता है। थायराइड ग्रंथि जब बढ़ जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है और जो गला होता है वो फूल जाता है, सूज जाता है। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, जबड़ों में पाई जाती है दोस्तों। जबड़ों की जो मांसपेशी है सबसे मजबूत पेशी होती हैं। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाती हैं बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं, अधिकांशतः जो एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 6 हड्डियां पाई जाती हैं कानों में। पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है दोस्तों, फूल। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, आरबीसी रेड ब्लड सेल के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? मस्तिष्क में दोस्तों, ब्रेन में स्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत स्टार्च और शर्करा आते हैं। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? तो पत्तियां शोषण करती हैं दोस्तों। पौधे का जो पत्ती वाला भाग होता है वही शोषण करता है। सिनकोना पौधे की किस भाग से कुनेन प्राप्त की जाती है? कुनेन एक प्रकार की दवा है और ये सिनकोना पौधे के तने के छाल से प्राप्त की जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है? लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है, लाल प्रकाश में, रेड लाइट में। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तने के बने हुए घेरों को गिनकर पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो जल होता है दोस्तों। जल आप सभी जानते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे ऑक्सीजन इसी जल से उत्सर्जित करते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हाइलोफाइट्स कहते हैं। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया है दोस्तों। रेफलेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत अपन स्टडी करते हैं शैवाल का। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है
और प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन में पाया जाता है दोस्तों। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो अफीम जो होती है ये छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय में पौधों में होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून में स्थित है दोस्तों, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का वृक्ष, सिकोया ट्री जो है ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है आज के समय में। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक मानते हैं। और विश्व में अगर बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहा जाता है। खरीफ के मौसम का समय जून से सितंबर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड में प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है थाईलैंड देश में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्प क्रम होता है। सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफ्लेसिया होते हैं दोस्तों। रेफ्लेसिया जो है ये सबसे बड़ा पुष्प होता है संसार का। ट्विंकल रोग किस फल में होता है? नींबू में होता है, लेमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है गेहूं उत्पादन में और पहले नंबर पर चाइना है। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात में कपास की ज़्यादा पैदावार होती है क्योंकि कपासी मिट्टी जो है काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी में कपास की मात्रा सबसे, कपास की जो पैदावार होती है सबसे ज़्यादा होती है काली मिट्टी में। और काली मिट्टी गुजरात में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। केरल में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। रेड रोट रोग किस फसल का है? गन्ना का रोग होता है। गन्ना का रोग होता है रेड रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? धान सर्वाधिक भारत में उगाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुना पारी है दोस्तों, जमुना पारी। मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो ये एक भैंस की नस्ल होती है। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में पशु सबसे ज़्यादा हैं और इसीलिए यहाँ पर पशुधन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध के रंग सफ़ेद होता है? तो दूध में कैसीन पाया जाता है और इसी की वजह से दूध का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? रेंडियर के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, रेंडियर के दूध में। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना चाहते हैं? बकरी को कहते हैं गरीबों की गाय। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सानेन नस्ल की बकरी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित हैं। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का प्रयोग करते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है सोने को कठोर करने के लिए। नैलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है? एडिपिक अम्ल होता है। मोमबत्ती जलाना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल रिएक्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है।
कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना दोस्तों गोल्ड मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्ल राज्य में दोस्तों सोना घुल जाता है अम्ल राज्य में। माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं माचिस की तीली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है टाइलिन एंजाइम होता है दोस्तों, जो कि लार में पाया जाता है और ये स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है? टेट्रा एथिल लेड होता है दोस्तों, टेट्रा एथिल लेड होता है जो पेट्रोल में पाया जाता है। शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम आता है, बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग के लिए बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो कार्बन के दोस्तों सबसे ज्यादा यौगिक हैं। नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं नीली स्याही को बनाने के लिए। अस्थायी कौन सा है? तो न्यूट्रॉन दोस्तों एक अस्थायी कण होता है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 के जलीय विलयन का जो रंग होता है दोस्तों गुलाबी कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम धातु सबसे हल्की धातु होती है। वसा किसमें घुलनशील होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड में वसा घुलनशील होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है एस्पिरिन का रासायनिक नाम। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम दोस्तों, ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन के द्वारा, जल का शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन के माध्यम से। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। फ्री आन का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। फ्री आन का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसे शॉर्टकट में CFC फॉर्म में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग करते हैं कांच पर लिखने के लिए। समुद्री जल से नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण के माध्यम से तैयार किया जाता है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमसे ने किया था दोस्तों, रैमसे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है, विटामिन सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाते हैं खाना को पकाते समय। पीला फास्फोरस को कहाँ पर रखा जाता है? जल में डुबो कर रखते हैं पीले फास्फोरस को। इसे बाहर छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेता है और इसीलिए इसे जल में डुबो कर रखा जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 47% नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में। 47 यहाँ पर 46 होगा दोस्तों। 46% नाइट्रोजन पाई जाती है यूरिया में। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? जो पटाखे होते हैं इसमें लाल रंग होता है स्ट्रांसियम के कारण दोस्तों, स्ट्रांसियम के कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की वजह से होता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण क्रिया होती है तब लवण और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? क्लोरोक्विन औषधि है। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ढलवा लोहा में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है सबसे अधिक होती है ढलवा लोहा में। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है जो कि कार्बन का अपर रूप होता है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। परमाणु भट्टियों में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस दुर्घटना में। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है सिंदूर का रासायनिक नाम। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है।
सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इंफ्रारेड किरणें होती हैं जो सोलर कुकर को गर्म करती हैं, इंफ्रारेड किरणें होती हैं। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? प्लेटिनम है दोस्तों, प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु होती है। मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? थोरियम का अयस्क होता है। मोनोजाइट जो होता है थोरियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु को किसमें डुबो कर रखा जाता है? कैरोसिन तेल में दोस्तों, मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को डुबो कर रखते हैं क्योंकि इसे बाहर छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा में रखा जाता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट से बनाया जाता है क्वार्ट्ज। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है? सल्फर के कारण प्याज और लहसुन में गंध आती है, सल्फर के कारण। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। पनीर किसका उदाहरण होता है? एरोसोल का उदाहरण होता है पनीर। पेट्रोल एक मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल, एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पॉलीथीन प्राप्त होता है, एथिलीन के बहुलीकरण के माध्यम से पॉलीथीन प्राप्त किया जाता है। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो रेयान को दोस्तों कृत्रिम सिल्क के नाम से जानते हैं, रेयान को। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है हीरा। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं जो आग को बुझाने में काम करती हैं। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर को मिलाया जाता है। कच्चे एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? कच्चे एल्युमिनियम को दोस्तों पायराइट के नाम से जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो 0.03 से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करता है, AMU को व्यक्त करता है दोस्तों। एटॉमिक द्रव्यमान यूनिट को व्यक्त करता है, एटॉमिक मास यूनिट को व्यक्त करता है AMU। परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है AMU से। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है पेट्रोलियम। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? CB देसाई ने किया था। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरियों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से अम्ल वर्षा होती है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 फ़ारेनहाइट होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर को बनाने के लिए। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, सीसा में परिवर्तित होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित हैं, परमाणु क्रमांक पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDX का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है RDX का फुल फॉर्म। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनोन होता है अश्रु गैस का रासायनिक नाम। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है DDT का फुल फॉर्म, जो कि एक कीटनाशक दवा होती है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेंटिंग पद्धति के माध्यम से पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। प्रोटीन के संश्लेषण कहां पर होता है? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया था। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एटीपी का निर्माण कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच है दोस्तों। और ऑस्ट्रिच की खास बात यह है कि ये उड़ नहीं सकता और ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होता है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मेमेलिया वर्ग का प्राणी होता है चमगादड़। एथलीट फुट बीमारी फफूंद से होती है दोस्तों, फफूंद से। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? विलियम हार्वे थे। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोस्की ने विषाणु की खोज की थी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी और विषाणु की खोज इवानोस्की ने की थी। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? प्राकंद होता है। लिम्फोसाइट रक्षा करती है, रोगाणुओं से रक्षा करती है। लिम्फोसाइट रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि जो है आपातकालीन ग्रंथि होती हैं। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से दोस्तों, नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहते हैं दोस्तों। प्लीहा को खून का कब्रगाह यानी कि रक्त का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को, जिसे आप तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं, तिल्ली यानी कि स्प्लीन। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। श्वसन दर सबसे कम होती है, निद्रा अवस्था में श्वसन दर सबसे कम होती है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबे राइनर ने किया था सर्वप्रथम। डोबे राइनर ने सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? डोबे राइनर ने दिया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड्स ने अष्टक के नियम का सिद्धांत दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मेंडलीफ ने किया था दोस्तों। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया था। वो सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। परमाणु क्रमांक तत्व के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। सिनेबार किसका अयस्क होता है? किसका खनिज होता है? पारा का खनिज होता है सिनेबार। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? तो चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? नैलान था दोस्तों, नैलान। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। स्ट्रासमन के द्वारा सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन के प्रयोगात्मक तरीके को देखा गया था सर्वप्रथम स्ट्रासमन के द्वारा। स्ट्रासमन जो कि एक साइंटिस्ट थे। तड़ित चालक निर्मित होते हैं, तांबा के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। पानी का अणुभार 18 AMU होता है। 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है पानी का अणुभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन के माध्यम से होता है। कांच है एक प्रकार का आशीतित द्रव होता है कांच। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? सिर में दोस्तों, खोपड़ी में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, अप्सरा। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? फैराडे के नियम पर आधारित है डायनेमो। आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² में C क्या दर्शाता है? C दोस्तों प्रकाश का वेग है, प्रकाश की चाल है C, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो पाथफाइंडर जो है, ये पहला मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान गया था, पाथफाइंडर। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है
ध्रुवों पर दोस्तों पोल्स पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई थी? ओटिस ने लिफ्ट की खोज की थी। कैथोड किरणें किससे बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं कैथोड किरणें। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? ऋण आवेशित कणों पर निर्भर करते हैं परमाणु के गुण। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग किए जाते हैं सोडा वाटर बनाने के लिए। अगर आपने देखा होगा जो पेप्सी होते हैं या फिर स्प्राइट जो होती है, अगर आप उसे खोलते हैं तो उसका जो फुहारा है दोस्तों बाहर निकलने लगता है, ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से होता है। वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? हाइड्रोजन से बनाया जाता है वनस्पति घी। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसके अलावा जो अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें जैसे नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन गैसों का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। यूरेसिल किस में पाया जाता है? RNA में पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। शुद्ध जल अम्लीय होता है या फिर क्षारीय? तो शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है और शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैक्स प्लांक ने सर्वप्रथम क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है? हाइग्रोमीटर की हेल्प से एटमॉस्फेयर की आर्द्रता को मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर की हेल्प से। घड़ी में चाबी देना उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है नदी की अपेक्षा। तरंगे अपसर्प कहे जाते हैं जब उनकी आवृत्ति में 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। जब उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उन तरंगों को अपसर्प तरंगे कहा जाता है। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाती, अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो। उष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण के माध्यम से उष्मा सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है ट्रांसफार्मर। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा होता है। फ्यूज के पदार्थ का तापमान होना चाहिए निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। फ्यूज पदार्थ का जो तापमान है टेम्परेचर जो होता है निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। प्रकाश तरंगे उदाहरण होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है प्रकाश तरंगे जो होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है प्रकाशिक तंतु। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सौर सेल के माध्यम से। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज्यादा कहां पर होता है? ठोस माध्यम में सबसे ज्यादा होता है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है। शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 फ़ारेनहाइट होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो ये एक सामान्य ताप को बनाए रखता है। थर्मोस्टेट सामान्य ताप को बनाए रखता है रेफ्रिजरेटर में। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? विकिरण के द्वारा पहुंचती है।
पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का उदाहरण है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? लाल रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है और सबसे कम विक्षेपण बैंगनी रंग का होता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने के लिए किया जाता है? विमान की चाल को पता करने के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम जो होता है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु रिएक्टर जो होता है ये भी नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होता है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर की हेल्प से। जेट इंजन किस पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर आधारित होता है जेट इंजन। एक फैथम 6 फीट के बराबर होता है। एक फैथम। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होता है? तो न्यूट्रॉन जो है ये अस्थायी कण होता है। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब होता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। अगर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाते हैं झूले पर तो आवर्तकाल का जो प्रभाव है दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। 24 घंटे चक्कर लगाते हैं। भूस्थायी उपग्रह होते हैं जो 24 घंटे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं सैटेलाइट्स। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है? तो पायरोमीटर की हेल्प से हाई टेम्परेचर को मापा जाता है पायरोमीटर की हेल्प से। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लेक्सोमीटर की हेल्प से चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के दौरान नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने किया था दोस्तों। एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और सेकंड नंबर पर हीलियम पाया जाता है। किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा होता है दोस्तों। पारा उष्मा का सर्वाधिक चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, आंखों की बीमारी होती है दोस्तों। जो एस्टिग्मेटिज्म है ये आंखों की बीमारी होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा का अयस्क होता है मेलाकोनाइट। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरियों में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सीसा संचायक बैटरियां जो होती हैं इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? 6 से 7 लीटर रक्त पाया जाता है मानव शरीर में। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? फैराडे के द्वारा अवलोकित किया गया था। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? थोरियम के भंडार भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं।
किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संबंधी यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड होता है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है पीतल। और पीतल के मिश्रण को याद रख सकते हैं, इसके ट्रिक हैं ताजा पीतल। ताजा पीतल यानी कि पीतल का जो मिश्रण हो जाएगा, ता से हो जाएगा तांबा और जा से क्या हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा। उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? विद्युत मोटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों की परावर्तन की वजह से सुनी जाती हैं। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जो जल स्तर है वो क्या बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? असंख्य होगी। डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? गले को प्रभावित करती है। डिप्थीरिया रोग गले को प्रभावित करता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो रेड लाइट का दोस्तों, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। और इसलिए आपने देखा होगा जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग से बनाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें कोहरे में दूर से देखा जा सकता है और इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। एसिड बदलता है। नीले लिटमस को लाल में बदलता है। नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है एसिड यानी कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होगी? चीनी की विलेयता बढ़ती है। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। एसी करंट को डीसी में यानी कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि ये लार्वा को सांस में बांधा डालता है और इसीलिए स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्योंकि जो मच्छर के बच्चे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो लोहे की कमी से होता है। लोहे की आयरन की कमी से मानव शरीर में एनीमिया रोग होता है। जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल जो होता है शुद्ध रूप होता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से रिलेटेड है नीली क्रांति। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किसकी जड़ में पाया जाता है? सीबी पौधे की जड़ में पाया जाता है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो पालक में दोस्तों आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पालक सब्जी में। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। विज्ञान की शाखा एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी के अंतर्गत स्टडी करते हैं अपन प्राणी और पौधों की संरचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन होता है। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक को बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस जो होता है इसको सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है भारी जल का रासायनिक नाम। ग्रहों की परिक्रमा की गणना सर्वप्रथम किस सिद्धांत के द्वारा की जाती है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है डॉपलर प्रभाव के माध्यम से।
वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती हैं? तो पृष्ठीय तनाव की वजह से वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, पृष्ठीय तनाव की वजह से। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? टेफ्लॉन की परत होती है। जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बनाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक घट जाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल जो होते हैं खट्टे होते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में। एक लड़की